हमें पुण्य करना चाहिए, पुण्य करवाना चाहिए, पर दूसरों को कभी भी हानि नुकसानी नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने से हमेशा ध्यान रखना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उपतेया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणताय ओकाशं वदको व्यये सति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। बचपन में एक खेल खिलाया जाता था। एक बकेट में पानी भरते थे, उसके नीचे एक पेप्सी का ढक्कन और वो हल्का जो कॉइन रहता है उसमें देख देख के वो पानी से मतलब वो ढक्कन में ही वो कॉइन रखना। तो ऐसा देख के वो लगाते हैं, फिर भी बहुत मुश्किल से ही लगता है, आसान नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए, छोटा सा बकेट है जो इतू सा हाइट वाला, वो जो पेप्सी का ढक्कन है जो आंखों से दिखता है पानी के कुछ ही लेयर के नीचे है। हम ऊपर अपने हिसाब से देख देख के कॉइन डाल रहे हैं उसमें डालने के लिए, फिर भी आसानी से उसमें नहीं बैठता। अब इमेजिन कीजिए, ये इतना बड़ा टॉप जैसा नहीं, इतना बड़ा घर जैसा नहीं, पूरा तालाब जैसा नहीं, विशाल समुद्र, इतना बड़ा समुद्र। कहते हैं पृथ्वी में 4 भाग में 3 भाग तो पानी ही पानी भरा हुआ है। तो ऐसे विशाल समुद्र में एक बांस का छड़ी है, उसमें छोटा सा छेद है, और वो समुद्र में एक कछुआ रहता है और जो आंखों से अंधे है, और उसमें भी 100 साल में एक ही बार अपना सर वो सतह में निकालता है। तो सोचिए, वो अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी में रखना आसान होगा क्या? आसान होगा क्या? एक तो अंधे कछुए एक ही जगह नहीं रहता, और दूसरा वो बांस की छड़ी भी एक ही जगह नहीं टिकता, वो तो हवा के साथ लहरों के साथ इधर उधर जाते रहते हैं। और वो आंखों से अंधे कछुए वो देख के कहाँ है वहाँ, मतलब देखने वालों को भी आसान नहीं होता। वो अंधे कछुए तो देखा जाए तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा और चिरकाल तक वो बांस की छड़ी नाश नहीं हुआ, तो वो समय भी जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी में जो छेद है उसमें अपना सर डालेंगे। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कईयन ज्यादा मुश्किल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। प्राणी जगत में अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। एक अकेला मनुष्य ही है जो चाहे तो धम्म की बातें जान सकते, सीख सकते, जो चाहे तो ये पाप है ये धम्म है समझ सकते, और इतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये मनुष्य जीवन, हाँ। मगर इतना जीवन होने के बाद ये देखो, उपासक सामने बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं सबसे सामने।
उसको धम्म देशना से लेना देना ही नहीं है। हाँ, मतलब इतना दुर्लभ हम। और भांते जी बोल रहे प्रोफेसर है, मतलब पढ़ा लिखा होना और प्रैक्टिकली श्रद्धावान होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हमें पुण्य करना चाहिए, पुण्य करवाना चाहिए, पर दूसरों को कभी भी हानि नुकसानी नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने से हमेशा ध्यान रखना, मैं किसी के सुख में बाधा तो नहीं हो रहा हूँ, मैं किसी के पुण्य में बाधा तो नहीं हो रहा हूँ। इतना भी समझ में आया ना, ये दुर्लभ जीवन बहुत हद तक सार्थक हो जाता है। नहीं तो देखो ना, अपने लिए जीते हैं, मुझे ये करना है करना है, बोलना है बोलना है, सोचना है सोचना, अपने लिए ही जीवन जीते हैं। दुर्लभ जीवन कहाँ गया? ऐसे जीते हैं जैसे कि जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग जी रहे, वो भी खाते पीते हैं, वो भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी संतान उत्पादन करते हैं, चाहे अंधे से हो या गर्भ से हो, और वो भी मर जाते हैं। हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? कोई पढ़ते हैं, कोई ना पढ़ते हैं। पढ़ने वाले बड़े बड़े अभी लेक्चर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर अच्छा खासा कमाते जीते हैं, और ना पढ़ने वाले खेतों में काम करते मेहनत करते, वो भी जीते। क्या ही फर्क हो गया? बुद्ध कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना इतना दुर्लभ है। एक बार गलत करके पतन हो गया तो फिर से ऊपर आना इतना मुश्किल है। विशाल समुद्र में तैरता हुआ बांस की छड़ी और अंधे कछुए का उदाहरण देते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है। अकेला इंसान ही पाप धम्म समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन है, ये बातें ध्यान में रखो। इसलिए चाहे जन्मदिन मनाते हो, चाहे ऐसे पुण्यानुमोदन कार्यक्रम में हो, कभी भी ध्यान रखो जीवन के कितने साल हमने गुजारे, और ये जो गुजरता हुआ समय में हमने पुण्य किया या पाप किया, ध्यान रखना जरूरी है। हम ध्यान देते हैं, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, ये ऐसा नहीं करता वो वैसा नहीं करता, दूसरों का बरोबर ध्यान में रखते हैं। बुद्ध कहते हैं न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कतंग, दूसरे क्या करते क्या नहीं करते ये मत देखो। अत्नो वो अवेख्य कथानि अकथानि च, हम खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये ध्यान दो। हाँ, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अगर इतना भी समझ में आए तो अच्छा कर रहे तो सही बात है, उसे और ज्यादा करके आगे बढ़ पाएंगे। बुरा कर रहे तो भी ठीक है कि बुरा कर रहे पाप कर रहे, आगे से नहीं करेंगे, उससे दूर दूर हो पाएंगे। मतलब हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो खूब सजग सचेत होना। और एक बात पता है ना, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, बुद्ध स्वयं कहते हैं ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, पर हमेशा रहने वाला है क्या? हाँ, ये जीवन हमेशा रहने वाले है क्या? कब कहाँ कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं। हाँ, अब कमलताई उपासिका गए ना इधर उधर बुद्ध विहार में, यहाँ वहाँ कितना एक्टिव होके धम्म कार्य में आगे बढ़ने वाले अभी गुजर गए। वही नहीं, यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं कम से कम 50 साल या मैक्सिमम 100 साल के अंदर एक भी नहीं दिखेगा, सब के सब मरने वाला ही है। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये भी अजर नहीं, अमर नहीं, ध्रुव नहीं, नित्य नहीं, शाश्वत नहीं, ये भी अनित्य है, मरणशील जीवन है। इसलिए बुद्ध कहते हैं उपात्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा, उत्पत्ति के साथ साथ विनाश आते हैं, जन्म के साथ साथ मृत्यु आते हैं। तो ऐसे जीवन याद करते हुए पावय मरण सती, मरना है ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, वो भी मरणशील जीवन, तो हमें क्या करना है?
तो बुद्ध कहते हैं जितना हो सके उतना धम्म को जानो, पहचानो, जितने पुण्य कार्य है उसे करो और पाप से जितना हो दूर रहने के लिए मेहनत करो, परिश्रम करो। तुम में ही गिचंगा तपो अखा तारो तथागता। बुद्ध कहते हैं चलना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का ज्ञान प्राप्त किया और वो सभी को बताया। जो जो बुद्ध के उपदेश सुन के वो मार्ग पे चले, दुख मुक्त हो गए, मार्ग फल लाभी हो गए। कोई श्रोतापति, कोई सकदागामी, कोई अनागामी, कोई अरहत। और जो जो सुन के बैठे वो वहीं के वहीं रह गए। इसलिए बुद्ध हमेशा धम्म को 3 लेवल में, 3 तह में उपदेश देते हैं। परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। सबसे पहले धम्म की बातें सुनना है। बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं। धम्म की बातें सुनना भी उत्तम मंगल है, धम्म की चर्चा करना भी उत्तम मंगल है। धम्म की बातें सुनना चाहिए, जानना चाहिए, ये पहला मार्ग हो गया। फिर उसके बाद केवल जानते रहेंगे, समझते रहेंगे पर पालन नहीं करेंगे तो वो धम्म का कोई भी लाभ नहीं। इसलिए धम्म को पालन करना जरूरी है, ये दूसरा मार्ग। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, अगर पालन नहीं किया तो पहले लेवल पे वहीं पे रुक गया, उससे आगे नहीं गया। तो पालन करना जरूरी है। पालन नहीं करेंगे तो बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गया, दवा भी ले लिया, पर घर लाके वो दवा की पूजा कर रही है, इतना अच्छा दवा, ये खाऊंगा तो मैं जल्दी बीमार से ठीक हो जाऊंगा। बस पूजा ही करते रहो, प्रार्थना ही करते रहो, स्तुति करते रहो, पर खाए नहीं। वैसे ही धम्म जाना और पालन नहीं किया तो दवा की पूजा करने जैसा ही है। तो धम्म को पालन करना है। तीसरा है प्रतिवेद धम्म। धम्म को बस पालन किया हो गया ऐसा नहीं, ऐसा कार्यक्रम करना है, साल में एक बार कर रहे। ऐसे मतलब भोजन दान देना है, ये ध्यान देना है, साल में एक बार कर रहे। उपासक है, उपासिका है और कर भी रहे। क्या साल में एक बार करने से होगा क्या? इंसानों को खाना खाना चाहिए कि नहीं? कब खाते हैं? हम लास्ट ईयर ही खाए, पिछले साल ही हमने भरपेट खाना खाए, अब बस। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हम हर दिन खाते हैं और दिन में भी एक बार नहीं, कई बार खाते हैं। पुण्य भी वैसा ही करना चाहिए, धम्म भी वैसा ही करना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते दान, शील, भावना हो या शील, समाधि, प्रज्ञा हो, परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, परिपूर्ण। जैसे आज यहाँ मगरे परिवार ने पूजने भिक्षु संघ को यहाँ बुलाया। हम चिकलधाना एयरपोर्ट से आगे बढ़ते बढ़ते मुकुंदवाड़ी में भंते जी को लिया, सिरको में ये भंते जी को लिया, ऐसे लेते लेते आ गए। अभी मुकुंदवाड़ी पहुंच गए, अभी प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल भंते जी साथ में आए। अब यही रुकते करके वहीं रुक जाता तो हम यहाँ पहुंचते क्या? नहीं, वहां से भी सिरको में आ गए। अरे अनिरुद्ध थेरो भंते जी भी आ गए, अब यही रुकते, पहुंच जाते क्या यहाँ? आते आते ओ क्रांति चौक पहुंच गया, अब तो बहुत आगे आया करके वहीं रुक जाते तो पहुंचते क्या? आते आते मिलन कॉर्नर में पहुंच गया, वहीं रुक जाते तो पहुंचते क्या? वहाँ भीमनगर में पहुंच के रुक जाते तो पहुंचते क्या? नहीं, जब तक यहाँ नहीं पहुंचते तब तक ही बढ़ना है, तब तक ही आना है। जब पहुंचेंगे तभी परिपूर्ण है। वैसे ही दान भी परिपूर्ण रूप से देना है, शील भी परिपूर्ण रूप से पालन करना है, ध्यान साधना भी परिपूर्ण रूप से पालन करना है। कभी कभी नहीं, कभी कभी पालन करते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं। और एक बार गलत, अकुशल या पाप करके सर के बल नीचे पतन हो गया, फिर से ऊपर आना, वही याद रखना। विशाल समुद्र, यहाँ वहाँ तैरता हुआ बांस का छड़ी और अंधे कछुए, ऐसा ही मुश्किल है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। कब कहाँ कैसे जीवन का अंत होगा
पता ही नहीं, और अंत हो गया, अरे मला ये करायचं ते करायचं, मला खूप पुण्य करायचं होते, हाँ मुझे ये भी करना वो भी करना करके बहुत पछतावा करके बैठते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं, बहुत जल्दी ये शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। ये ध्यान रखते रखते खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। मरना है ये बात याद रखना चाहिए। मरना है याद करने से कम खुद के लिए पाप करके नहीं बैठेगा, शरीर के लिए पाप नहीं करके बैठेगा। मरना है, सारा धन संपत्ति छोड़ के जाना है तो धन संपत्ति के लिए पाप करके नहीं बैठेगा। जब मरेंगे तो सारा परिवार भी छोड़ के जाना है, परिवार के लिए पाप करके नहीं बैठेगा। बहुत हद तक पापों से दूर हो पाएंगे। इसलिए मरना है ये बात याद करना बहुत जरूरी है। मरना है याद करते करते ये शरीर से पाप नहीं करना, ये वाणी से पाप नहीं बोलना, ये मन से पाप नहीं सोचना। इतना भी हम सजग सचेत हो गया तो खूब सारा पुण्य होगा, खूब सारा धर्म होगा और अकुशल पाप से दूर होगा। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन है तो उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धर्म को खूब जाने समझे और उनके मानव हित कल्याणकारी धर्म को ग्रहण करते हुए, पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।